आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं मिसेस इंडिया 2019 रनर अप मिसेस अनुपम खोसला। तो अब हम इनको आपसे इनको इंटरेक्ट करवाएंगे और जानेंगे इनकी यहाँ तक की जर्नी कैसे रही। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जैसे हमारा प्रोग्राम है विमेन एम्पावरमेंट का, हम कई महिलाओं के पास ले जाते हैं और जिस तरह से वो आजकल की महिलाएं एम्पावर्ड हो रही है और अपने बलबूते पे अपने आप को प्रूव करके दिखा रही है। आपकी यहाँ तक की जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? जी, जैसे हर एक लड़की का कोई ना कोई सपना होता है एंड मेरा सपना था मॉडलिंग का। जब मैं छोटी सी थी एंड मैं टीवी में देखती थी सभी को, तो मुझे ये तैयार होना, ये सब स्टाइलिश कपड़े पहनना, फैशन करना एंड ये सब मुझे बहुत पसंद था, लाइक हीरोइंस को देखना। और फिर उनको देख के ये सपना था कि काश मैं भी बन पाऊँ, बट उस टाइम लगता था कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब इतना स्कोप नहीं था। लाइक जैसे अब सोशल मीडिया आ गया, उसमें आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, वो सब पहले नहीं थे। और ये ड्रीम देखते देखते फिर हम स्कूल में गए, स्कूल में फंक्शंस होते थे, वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने शौक तो साथ ड्रीम तो लेके चलते गए और उसके साथ स्टडीज़ भी चलती गई। एंड फिर आफ्टर मैरिज मैंने ऑनलाइन चेक ट्राई करती रहती थी, शायद कुछ हो। एंड जब देखा कि अब मिसेस इंडिया भी है, अब मिसेस को भी चांस मिलता है, पहले सिर्फ मिस का रहता था, अब मिसेस को भी चांस मिलता है। सो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया और फिर यहाँ पे आके मैंने ये सब जो है इतना मैंने अपने आप को एम्पावर किया इस चीज़ में। तो बचपन से ही इनका सपना था कि ये मॉडलिंग फील्ड में जाए और जिस तरह से इन्होंने बताया कि पहले मिस इंडिया का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन जब इनकी शादी हुई, ये ऑनलाइन पे चेक करते रहते थे तो मिसेस इंडिया का इनको कॉन्सेप्ट मिला, तो काफ़ी खुशी हुई। आपको कितना एक्साइटमेंट थी और आपने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की थी? जी, बहुत एक्साइटेड थी, बट एक तरफ से डर भी था कि हस्बैंड मानेंगे या नहीं मानेंगे, बिकॉज शादी से पहले आप पेरेंट्स पे बड़ा कॉन्फिडेंट रहते हो कि यस वो एग्री हो जाएंगे, बट शादी के बाद आप थोड़ा सा डाउटफुल रहते हो कि हस्बैंड सपोर्ट करेंगे इसमें। और स्पेशली फैशन वर्ल्ड में, मॉडलिंग में थोड़ा सा रहता ही है कि पता नहीं सपोर्ट करेंगे कि नहीं। बट जब मैंने उनसे बात की एंड जब उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप इसमें कर सकते हो, आप देख लो कि आपको क्या चांसेस मिलते हैं, एंड तब मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो डबल हो गई। और फिर जैसे मैंने चेक किया, मुझे वॉगिश फैशन फेस्टा वालों का मिसेस इंडिया का कॉन्टेस्ट था, तो मैंने उसमें फिर अप्लाई किया और उसमें नंबर ऑफ राउंड्स हुए हमारे, वोटिंग था, इंट्रोडक्शन था, उसमें बहुत आपकी प्रोफाइल था, मैंने फोटोशूट भी करवाया और अपना फिटनेस पे भी ध्यान दिया, जो कि मैंने फील द बीट डांसिंग इंस्टीट्यूट एंड एरोबिक्स सेंटर है जहाँ पे मैंने एरोबिक्स वगैरह भी सीखा। एंड उसके बाद फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं रनर अप रही। जिस तरह से आपने बताया कि आपने फिटनेस पे ध्यान दिया, क्या आप शुरू से ही अपनी फिटनेस पे ध्यान देते थे या जब आपने सोचा कि मैं मिसेस इंडिया के लिए कॉन्सेप्ट जो आपको मिला है आप उसके लिए अप्लाई करें, उसके बाद ही आपने अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू किया? नहीं, फिटनेस तो बचपन से ही था, स्टार्टिंग से ही, कि जब आपका एम एक ऐसा रहता है कि मुझे मॉडलिंग करना है, चाहे चांस मिले ना मिले, बट आप वैसा दिखना चाहोगे कि आप वैसे लगो। और उसके बाद जब मुझे चांस मिला तो आई थिंक मुझे कुछ अच्छा और ज़्यादा फिट करना था, क्योंकि मुझे कंपटीशन में अप्लाई करना था एंड वहाँ पे सब कुछ आपका चेक किया जाता है, आप कितने फिट हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके बेस पर फिर मैंने अपने आप को फिर से फिट करना एंड मैंने फिर एरोबिक्स जो है वो उसको ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं हम जब पहली बार कहीं अप्लाई करते हैं तो हर कोई पहली बार में कामयाब नहीं होता, कहीं ना कहीं निराशा उसे मिलती है, क्योंकि कहा जाता है निराशा के बाद ही आशा की जो किरण है वो उभर के बाहर आती है। आपको कैसे कभी एक्सपीरियंस? जी, हमारी निराशा तो वही थी कि पहले मैं शादी से पहले इसमें अप्लाई भी नहीं कर पाई थी एंड बट मेरी किस्मत अच्छी थी या लक कह लो या मेरी मेहनत भी, जो मैंने बहुत मेहनत की थी इसमें आगे जाने के लिए। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम में भी अप्लाई किया, उसमें नंबर ऑफ राउंड्स हुए और आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं ऑल इंडिया में टॉप 10 में सिलेक्ट हो गई थी फिनाले में, जो कि वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया है। और जो मेरे को कंटेस्टेंट थे वो पहले से बहुत एक्सपीरियंस थे, उनको एक्सपीरियंस था पहले, बट आई एम द न्यू। बट उसके बाद भी जब मुझे रनर अप भी रहा तो मैं उसमें बहुत हैप्पी थी कि एक सीढ़ी तो मैंने चढ़ ली। तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी और जब आप पहली सीढ़ी चढ़े तो काफ़ी अच्छा लगा। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है इनसे पूछना आपने, अगर जो भी महिलाएं हमें देख रही है जो इस फील्ड में जा रही हैं और जो एक्साइटेड है मिसेस इंडिया के लिए या मिस इंडिया के लिए, तो आप इनसे कुछ भी टिप्स जो है ले सकते हैं। फिलहाल जब तक वो पूछेंगे हम आपसे कुछ टिप्स लेते हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। मॉडलिंग की बात की जाए तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है एंड सेकंड थिंग, मॉडलिंग दो टाइप की होती है, एक होता है फैशन पेजेंट और एक होता है ब्यूटी पेजेंट। अब ये
आप पे डिपेंड करता है आप किस में जाना चाहते हो। ब्यूटी पेजेंट जो रहता है उसमें आपका ये रहता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। फैशन में हम फैशन डिजाइनर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी ड्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ब्यूटी पेजेंट में अगर आप जाते हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वहां आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपका फिटनेस देखा जाता है, आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। हमको अगर स्पेशली आप मॉडलिंग फील्ड देखें तो उसमें वो सबसे पहले यही देखते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो। एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट की और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मॉडलिंग सेक्शन का। मिसेज इंडिया या मिस इंडिया बनने के लिए ब्यूटी प्लस ब्रेन की जरूरत है। ब्यूटी तो हम खुद में ही लाते हैं, क्योंकि एक इंटरनल ब्यूटी तो होती है और एक्सटर्नल ब्यूटी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि फील्ड ही ऐसी है, क्योंकि एक ब्रेन की जरूरत पड़ती है। तो किस तरह की प्रिपरेशन आपने की थी, क्या लगा था, किस तरह के क्वेश्चन? पहले तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगी, लोगों का एक बहुत कंसेप्ट गलत है कि लोगों को लगता है जो एक्सटर्नल जो आपकी ब्यूटी है वो मैटर करती है ब्यूटी पेजेंट्स में, बट ऐसा नहीं है। ब्यूटी पेजेंट में आपका कॉन्फिडेंस, आप में क्या स्पेशल है वो वहां पे देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या कुछ अलग हाँ स्पेशल आपका टैलेंट क्या है आप में, वहां पे टैलेंट देखा जाता है इंस्टेड ऑफ आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी। तो उसके लिए मैंने वॉक स्पेशली जो इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जब रैंप पे वॉक कर रहे हो वो आप कैसे कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहे हो, उसके कुछ मेथड्स रहते हैं वो सब। उसके बाद आपका टैलेंट क्या है वो भी वहां पर देखा जाता है कि फर्स्टली आप में स्पेशल टैलेंट क्या है। एंड आप अपने आप को, मैंने जो पहले भी बताया कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एंड कुछ चीज़ों में आपकी क्वेश्चनिंग होती है और वो देखते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसका आंसर कैसे दे रहे हो, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, और बहुत सारी जो चीज़ें वो देखी जाती हैं। क्या क्या फेस आपने किया क्वेश्चनिंग की, अगर बात की जाए तो किस किस तरह की थी और क्या आप कुछ पूछा? लाइक क्वेश्चनिंग जो है वो बड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। लाइक उन्होंने हम लोगों को पूछा, अच्छा आप बताइए फैशन को हिंदी में क्या कहते हैं। एंड आई थिंक वेरी डिफिकल्ट, सम वर्ड्स होते हैं जो लोग हम लोगों को नॉर्मली हम यूज ही इंग्लिश की करते हैं, वो आप नहीं बता सकते अच्छा फैशन को क्या कहते हैं। समटाइम्स आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, हमें सर ने कहा कि आप लोगों को जब भी आना है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, सेशन के लिए, आप लोग मोबाइल्स लेकर नहीं आएंगे। एंड सर ने बड़े ट्रिकी वे से पूछा कि अच्छा मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे कॉल करना है, तो क्या कोई अपना मोबाइल देगा? एंड अभी यस सर लीजिए ना। सर कहते हैं अभी तो आप सब लोग कह रहे थे हमारे पास मोबाइल नहीं है, एंड अभी आप कह रहे हो कि हमारे पास मोबाइल है। दैट इज थिंग कि वो कैसे ट्रिक से आपको देखते हैं कि आप या आपको कंफ्यूज कर देंगे, और वहां पे वो देखते हैं कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। एंड नाउ अब मेरे को जैसे मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के लिए जाना है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अब जो है विनर का क्राउन लेके आऊँ, और जो भी वुमेन है आफ्टर मैरिज उन लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन पाऊँ कि अगर वो अपना उन्होंने कोई ड्रीम देखा है वो उसको पूरा करें। एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो हम आजकल चल रहा स्लोगन, उसको हम पूरा करें। मिस इंडिया या मिसेज इंडिया की अगर बात की जाए, बॉडी को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लेकिन कुछ गर्ल्स ऐसी भी है जो इस फील्ड में नहीं भी अगर आती है तो अपनी बॉडी को मेंटेन करना, फिट रखना बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी समझती है। तो उसके चक्कर में वो क्या करती है, खाना पीना बंद कर देती है, वो बोलती है डाइटिंग करना है, तो उसके कारण कि वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या डाइटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, या हमें कुछ ऐसे प्रोटीन या ऐसे कुछ डाइट हमें खानी चाहिए जिससे हम फिट भी रहे, हेल्दी भी रहे? और जी, सबसे पहले तो लोगों का ये डाउट क्लियर करते हैं कि खाने से कोई मोटा नहीं होता है, खाने से किसी की वो ना तो वो कोई फिटनेस आती है ना कुछ। एंड सेकेंडली प्रोटीन्स वगैरह भी मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोटीन्स वगैरह भी नहीं लेने चाहिए। अगर आपको फिट रहना है आप एरोबिक्स कीजिए, जुम्बा कीजिए, योगा कीजिए, एंड एक प्रॉपर डाइट रखिए। लाइक फास्ट फूड जो होता है उसको अवॉइड कीजिए, जो स्पेशल आजकल सबकी फेवरेट है कोल्ड ड्रिंक्स, आप उसको अवॉइड कीजिए, कोल्ड वाटर अवॉइड कीजिए, तो आई थिंक आप अपने आप फिट रहेंगे। कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादातर अवॉइड करनी चाहिए, जो हमें बहुत ही कम यूज करनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी चले जाए, किसी के घर पे भी चले जाए तो कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले, यहाँ जंक फूड ज्यादातर मिलता है। घर का खाना तो बहुत टाइम हो जाता है कि लोग खा भी नहीं पाते, बाहर की चीजें ज्यादातर प्रेफर करते हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनको जो? जी, मेरा तो यही कहना है कि आप ये कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर, आप इन सबको अवॉइड करें, स्पेशली फ्राइड फूड, फास्ट फूड जो आजकल एक ट्रेंड बन चुका हुआ है, पिज्ज़ा, बर्गर। अगर आपको ये सब करना है, मैंने आई थिंक 3-4 मंथ्स में अपने आप को बहुत फिट किया था, मैंने बहुत गेन कर लिया था। बट आफ्टर 3-4 मंथ्स मैंने एरोबिक्स किया, योगा किया, एंड उसके साथ साथ ये सब चीज़ें जो मैंने अवॉइड कर दी, और उसके बाद नाउ आई एम द मदर ऑफ 2 किड्स। और सभी कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप नहीं लगते हो, यू आर मैरिड, आप 10 ईयर्स आप मैरिड हो, आप नहीं लगते हो। आई थिंक वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है कोई किसी भी लड़की के लिए। तो आपने देखा 10 साल हो चुके हैं इनकी शादी को और 2 बेबी भी है इनके, लेकिन लगता बिल्कुल भी नहीं, अभी भी यंग लगते हैं बहुत। चलो भगवान आपको और ज्यादा यंग रखे। आप डांसिंग फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, उसका कुछ?
जी, हमारे में एक रहता है कि आपका डिस्प्ले योर टैलेंट, आप में स्पेशल टैलेंट क्या है। तो आई लव डांसिंग, आपको पता है डांसिंग हर कोई पसंद करता है, स्पेशली आई एम फ्रॉम पंजाबी फैमिली, तो पंजाबियों में तो डांस वैसे ही भरा हुआ है। सो डांसिंग है मेरा फेवरेट फील्ड, बट अगर किसी का कुछ और फील्ड भी रहता है तो वो उसमें भी आगे जा सकता है। हमारे जब एक कॉम्पिटिशन था तब वहाँ पे किसी का एक था टैलेंट पेंटिंग का, उन्होंने पेंटिंग में आगे किया। आप कोई भी टैलेंट है आप उसको लेकर भी आगे फैशन फील्ड में जा सकते हो। मॉडलिंग फील्ड की अगर बात की जाए तो कुछ आपने जैसे आपके हस्बैंड ने इतना सपोर्ट आपको किया, काफ़ी अच्छी बात है। बहुत लकी होते हैं वो हस्बैंड भी और वो वाइफ भी जो जिनको एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर आज की या पुरानी बात की जाए तो कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते थे जो इस फील्ड में जाने नहीं देते। अगर पेरेंट्स एक मिनट के लिए सोचते भी थे कि अपने बच्चे को इस फील्ड में भेजेंगे, लेकिन जो आगे पीछे रिश्तेदार आपको पता है उनको आदत होती है कि नहीं ये फील्ड अच्छी नहीं है। उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस फील्ड से होके गुजरे हो, आपको क्या लगा कि क्या कुछ गलत क्या कुछ सही इस फील्ड में है? जी, गलत कुछ भी नहीं है इस फील्ड में। जो चीज़ें पुरानी थी वो सब अब बदल चुका है। ये 21वीं सेंचुरी है। आप देखिए पहले लोगों को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता था। अब कितने सारे जो हैं रियलिटी शोज हैं, आप उसमें जाके जो है अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। उसी तरीके से जो फैशन शो का पहले कंसेप्ट था वो सब अब बदल चुका है। समटाइम्स क्या रहता है, र्यूमर्स बहुत रहते हैं। कोई भी फील्ड हो उसमें र्यूमर्स बहुत रहते हैं। देखो उसी जब तरीके तक से हम उस फील्ड में जाएंगे नहीं, हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लोगों की बातें सुन सकते हैं। लेकिन हकीकत वही जानता है जो खुद वहां पे खड़ा हो और जो खुद उस फील्ड को एक्सपीरियंस करा हो, वो ज्यादा अच्छी तरह से हकीकत जानता है। दैट्स द थिंग। लाइक आप व्हाट्सएप देखेंगे तो आपको उसमें कितने सारे मैसेजेस मिलते हैं और बाद में पता चलता है कि ये सब फेक है। पहले क्या था, पहले लोग आपस में बात करके वो र्यूमर फैलाते थे और अब सोशल मीडिया से वो र्यूमर फैलते हैं। उसी तरीके से अब मेन आपकी पॉजिटिविटी, आप कितने हैं, आप क्या सोचते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे और जब उन्होंने वहां पे जाके देखा एंड अब वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो कहते हैं कि बेटा अब तुम अकेले भी जाओगे तो मुझे टेंशन नहीं है, बिकॉज आई नो कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन की सिक्योरिटी बहुत रहती है वहां पे, आपकी सिक्योरिटी बहुत है। तो काफी अच्छे इन्होंने बताया। सबसे बड़ा जो मैसेज इन बातों से निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए और कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी ह्यूमर हमें नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद सच्चाई ना जाने तब तक हमें किसी भी बात का कोई भी हमें अंदाजा या अनुमान नहीं लगाना चाहिए और किसी भी अपनी बात को थोपना नहीं चाहिए। तो जाते जाते हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खासकर वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि एम्पावर्ड तो आजकल आप दोनों ही है, दोनों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि स्पोर्ट जिस तरह से, अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप आज शायद यहाँ पे नहीं होते। तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट। तो एक मैसेज जो आप कन्वे करना चाहेंगे आज? जी, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को लड़कों से आगे करना। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है। बहुत सारे लोग जो लड़के हैं उन लोगों को लगता है कि शायद वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि लड़कियों को लड़कों से आगे सोचे। वुमेन एम्पावरमेंट का रियल मीनिंग ये है कि जो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप देखेंगे कई सारे गाँव में जो है अभी भी जो लड़कियों को पढ़ने का चांस नहीं मिलता। आप राजस्थान, हरियाणा में जाएं या बिहार में जाएं, वहां पे लड़कों की जो स्टडीज को देखा जाता है कि उनको पढ़ाएं, लड़कों को नहीं पढ़ाएं। सो इस कंसेप्ट को दूर करना चाहिए। लड़कियां भी उतनी ही इक्वल हैं जितने लड़के हैं। जितना उनको पढ़ने का हक है उनको भी, लड़कियों को भी हक है। लड़कियों को पढ़ाएं, उनके जो ड्रीम है उनको पूरा करें। एंड जो आफ्टर मैरिड भी जो गर्ल्स हैं उनको हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे जो वाइफ है अगर वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, वैसे हस्बैंड को भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए और उसके ड्रीम को पूरा करना चाहिए, ताकि दोनों अपने ड्रीम्स को पूरा करें और किसी को भी अपनी लाइफ में रिग्रेट ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अनुपम खोसला जी। काफी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी सोच को जो है पॉजिटिव रखना चाहिए। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।